आग तो बुझ गई, पर उन आंखों के आंसू कैसे थमेंगे जिनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। नमस्कार, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं द यूपी टाइम्स। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के विकास नगर में मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम 4 बजे लगभग 500 से 1000 के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनमें आग लगी और वो जलकर खाक हो गई, जिसके वजह से यहाँ पर हजारों लोग जो यहाँ पर रहने वाले थे वो कल बेघर हो गए। आइए हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे, थोड़ा हमारे साथ आए और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है हम उसको दिखाने का प्रयास करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सामान थे उन सभी झुग्गी झोपड़ियों में वो सारे जलकर यहाँ पर खाक हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी गाड़ियां जिस पर वो काम किया करते थे, जिससे वो कमाया करते थे और अपना जीवन बसर किया करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बर्बाद होती हुई नजर आ। आग की लपटें इतनी ज्यादा थीं, उसमें झुलसे लोगों ने बचने का प्रयास किया लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जानवरों के अवशेष भी यहाँ पर दिख रहे हैं, शरीर के कुछ उनके पार्ट्स दिख रहे हैं बॉडी के, जो अभी भी उठाए नहीं गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है जो बच्चे यहाँ पर इस आग में झुलते थे वो भी अभी तक बाहर नहीं निकाले गए हैं, वो भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से पुनः यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी पुनः झुग्गियां बनाए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना जो है वो हुई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जब घटना हुई थी उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनके सामने ये घटना, कई सारे सिलेंडर यहाँ पर फट गए, वो उस पूरी घटना को जिसने देखा था, एक बच्ची है यहाँ पर जो यहाँ पर उस समय मौजूद थी आसपास में ही, वो बता रही है। उससे हम जानना चाहेंगे कि ये पूरी घटना आखिर कैसे हुई, इसके पीछे का कारण क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागनी है। मतलब यहाँ की जितनी कम्युनिटी थी और हम सब उस पर रहते थे, तो यहाँ पर जितने पहले तो यहाँ सिलेंडर पे लीक हुआ था, तो यहाँ से जल के वहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए सब लोग सिलेंडर निकाले थे कि सिलेंडर जल ना जाए, ठीक है। और जितने डॉक्यूमेंट्स थे, पैसा था, सोना था, ये सब तो कुछ नहीं निकल पाया। जो प्राइवेट स्कूल में जाते थे उनकी ना बुक आई है। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि ये जितना साफ करा के ना तो यहाँ एरिया पे दे, तो कहीं कहीं एक प्लाट बनवा के हमको सबको रहने की जगह दे, ठीक है। और जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जिनके बच्चे पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, बैग नहीं है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करके सबको सुरक्षा का अधिकार दे। यहाँ पर कितने लोग, बताया जा रहा है कि यहाँ पे तमाम सारे बच्चे इसी में झुलस कर रह गए, निकल नहीं पाए बाहर। नहीं निकल पाए होंगे क्योंकि कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी नहीं जाने दे रहे थे अंदर बाहर। वहाँ पर एरिया था कि यहाँ से निकलेंगे तब भी वहाँ फंसेंगे, यहाँ से निकलेंगे तब भी वहाँ फंसेंगे। जो निकल पाए वही निकल पाए, अदरवाइज जो भी बचे होंगे तो सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी तक किया गया है इसको लेकर? कुछ नहीं, सिर्फ पानी और चाय बांटे थे। वहाँ जो पुलिस वाले कह रहे थे कि चाय पी लो, जो चाय पी के कोई अपना दिमाग खराब करेगा नहीं। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो सरकार से? तो ये चाहते हैं कि जो बुक, कॉपी, डॉक्यूमेंट्स उन्हें बनवाने में पैसा ना लगे और तुरंत बन जाए, क्योंकि ये हमारी सबकी तो है नहीं, ठीक है। जो हुआ है वे ऊपर ही वाला जानता है। तो हम कहते हैं कि मतलब सबका एक सबको जितने लोग हैं सबको बनवाओ। आइए यहाँ पर इस घटना से जुड़ी तमाम जानकारी लेने के लिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ इस घटना के विषय में कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है। कैसे ये घटना हो गई? घटना सर जो है ये देसी ठेके से आग लगना शुरू हुई थी। देसी ठेका है वहाँ से लगी आग, तो एक सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने के बाद जो है आग वो तेज हुई, बेकाबू हो गई। उसके बाद फोन किया गया 108 नंबर पे, 101 नंबर पे, फायर ब्रिगेडों को भी किया गया। फायर ब्रिगेड वाले लेट में आए, इस वजह से ये जो है आग की तेज लपटें हुई, तभी ये जल गया। फायर ब्रिगेड वाले लगभग कितने बजे आए? सर मान के चलिए 8 बजे आए थे, 4 घंटे बाद आए। अब बताइए 4 घंटे बाद अगर कोई आएगा तो इसमें कोई बचा पाएगा? कोई अगर उस समय आ जाते तो आधी मड़िया बच जाती। लगभग कितने झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर थी? कम से कम 1000 के आसपास होंगे सर। 1000 के आसपास झुग्गी झोपड़ी। तमाम सारे सुनने में आ रहा है बच्चे और लोग भी उसमें झुलस गए। जो कुछ बुजुर्ग जो है झुलस गए तो उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो बच्चे इसमें रह गए वो इसी में ही जल गए, बाहर नहीं निकल पाए। बाहर नहीं निकल पाए। सिलेंडर दगने लगे सब। सिलेंडर सर 30-35 सिलेंडर दग गए। जब सिलेंडर दग रहे हम बोल रहा तो कोई इंसान यहाँ आए नहीं, सब अपना अपना इधर भाग गए। जो बच्चे उसमें थे वो क्या कुछ सुविधा अभी तक मिली है यहाँ पर? सहायता क्या कुछ मिली है? सहायता सर आम जनता जो
सबके लिए कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं, नगर निगम से नहीं आए। देखिए सब जानवर यहीं से पड़े, जो वहाँ पे गाय पड़ी। प्रशासन को देखना चाहिए था कि यहाँ की पब्लिक को क्या व्यवस्था देनी है, क्या नहीं देनी है, उनको देखना चाहिए। अब जो है यहाँ के लोग जितने हैं कॉलोनी वाले वही मदद कर रहे हैं। आज बचाव कार्य हुआ था, शाम को हुआ था, उसके बाद कोई कार्य राहत नहीं हुआ। कुछ खाने पीने को मिला है? कुछ खाने पीने को, क्योंकि देखा जा रहा है कि सारी चीजें यहाँ पर जो भी खाने पीने की चीजें थी सब जलकर यहाँ पर राख में तब्दील हो चुकी है। सर अभी तो हम लोगों को खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई, न लेटने बैठने का बताया भी गया कि जाओ स्टेडियम में जाओ। स्टेडियम में भी जो है वहाँ लेटे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सब जमीन में लेटे हुए। वहाँ पुलिस वाले बोले कि जाओ वहाँ तुम्हारे लिए, डीएम साहब ने कहा है कि वहाँ व्यवस्था हो चुकी है। वहाँ हम लोग देखने गए तो सब जमीन पे लेटे हुए। बस क्या कहना चाहेंगे सरकार से चैनल के माध्यम से? सरकार से मैं यही चाहूंगा कि जो गरीबों का नुकसान और जो खजाना हुआ है उसको ध्यान दे, और जो जिसका क्या हम बताएं, सब में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि सबकी मदद करे। अपने फॉर्म भरे जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले थे उनकी कॉपी किताब कपड़े सब कुछ जल चुके हैं इस समय। नहीं वो तो हमको दिखी रात पीछे वहाँ पे देखा था गाय पूरी जली हुई थी। तो ऐसे कई जानवर जले होंगे, बच्चे नहीं भाग पाएंगे, बच्चे जले। तो ये है कि सरकार से ये है दरखास्त कि भाई इधर थोड़ा ध्यान दे, और पीछे फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमको लगता है हम भी अभी देखने ही आए हैं कि क्या कि वहाँ पे कितनी आग लगी, क्योंकि मेरा घर लगभग 4-5 किलोमीटर है और वहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो मुझे था देखना कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल तिवारी है। और क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? आप यहीं थे उस वक्त जब आग लगी? मैं यहीं नहीं था, मैं अपने घर पे था। करीब वहाँ से आया हूँ मैं 4 बजे। यहाँ आग लग चुकी थी और फायर ब्रिगेड ना कोई सुविधा यहाँ पर नहीं थी उस वक्त। आग जब लगी थी उस वक्त अगर आते तो आधी झुग्गियां बच जाती। और सरकार से हमारी यही तब्दील है कि जो यहाँ पे हुआ इस पे आंखें खोलें, एक बार देखें इसको कि क्या माहौल है। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए इनकी हालत देखिए, पढ़ नहीं पाएंगे अब। इनकी कॉपी किताबें जल गई, खाने का सामान जल गया, बच्चे बकरी जानवर जो भी थे सब जल गए। बताइए सरकार को देखना चाहिए। कल आए थे भाजपा सरकार के लोग, बता के गए झुग्गियां बनेगी, सबको सपोर्ट किया जाए। क्या किया गया बताइए? अखिलेश के आए थे वो भी बोले सपोर्ट किया जाए, क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। करिए इससे भाई, कुछ तो करिए। हमारी यही सरकार से तब्दील है कि जो भी करना है भाई जल्दी करिए, क्योंकि देखिए धूप में बच्चे परेशान हो गए। खाने की व्यवस्था है वो तो चलो आम जनता कर रही है, हम कर रहे हैं, हमारे घर वाले कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार कर रहे, वो कर रहे हैं। मगर जो झुग्गियां हैं ये बनवाइए, कम से कम आदमी धूप से बचे। ऐसी धूप हो रही है कड़क, इतना परेशानी हो रही है, आप तो देख रहे हैं ना। कहीं कहीं अभी भी आग सुलग रही है। लोगों के बक्से खुले पड़े हैं, लाखों का सामान जल गया है, इस पे गौर करिए। बस यही हमारा कहना है। यहाँ पर तमाम सारे लोग काम करने वाले भी होंगे, उनके आप देखिए यहाँ पर ई रिक्शा दिख रहा है। अपने कैमरा पर्सन तो बोलेंगे हल्का सा जूम करें, देखिए यहाँ पर ई रिक्शा दिख रहा है, ई रिक्शा तक यहाँ पर जल गया है। कईयों के रिक्शे जल गए, कईयों के साइकिल बाइक तमाम सारी चीजें यहाँ पर जल गई। क्या लग रहा है क्या हो पाएगा सरकार की तरफ से? इसमें कोई सहायता हो पाएगी? नहीं ये तो हम नहीं कह सकते कि सहायता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिन पर रोजगार चले गए क्या चाहते हैं भाई? रोजगार उनको मिलना चाहिए और इनको सबको छत मिलनी चाहिए रहने के लिए। मिनी स्टेडियम में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोग कहते हैं कि हो गई है, क्या जमीन पे आदमी लेटेगा? उसका घर छीना है, कम से कम उसके लिए व्यवस्था आप कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, लेटने बैठने की व्यवस्था कीजिए, उसकी छत की व्यवस्था कीजिए। आप सरकार, आपकी सरकार है, आप कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं। फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। आम पब्लिक पागल थोड़ी ना है। ये आग लगी है, कम से कम इसमें कुछ तो सहयोग कीजिए, कुछ कीजिए जितना हो सके आपसे। बस यही इतना कहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने जो है बताया है कि कितनी ज्यादा लापरवाही यहाँ पर अग्निशमन विभाग है उसके तरफ से की गई है। आग लगने के 2-3 घंटे बाद यहाँ पर अग्निशमन विभाग एक्टिव होता है और आता है, तब बुझाने का प्रयास करता है। तब तक जो है यहाँ पर आग काफी झुग्गियों को अपने चपेट में ले चुकी थी। तमाम सारी चीजें यहाँ पर जलकर राख हो चुकी। एनजीओ में क्या करते हैं? यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं
प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आप लोग लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, लेकिन हम लोग अपने एनजीओ की तरफ से एक छोटा सा सहयोग लेके आए हैं। काफी सारे एनजीओ हैं जो उस वक्त ज्यादा कुछ सहयोग नहीं है ये बहुत बड़ी, बस थोड़ा सा 1-2 वक्त का इनको कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए, इसलिए यही हम लोग की वो रहती है। पहले हम लोग यहाँ पे ये छोटा पीछे जो देख रहे हैं बिल्डिंग, इसमें हम लोग ऑफिस था, और इस स्लम में मैं काफी कुछ पहले मैं जब मैं कॉलेज में था अपने मैं शुरू कर रहा था, तब मैं यहाँ पे मैं काफी काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये घटना हुई तो आप लोगों को कब जानकारी हुई? हम लोग यहीं पे रहते हैं, पास में हम लोग को कल ही जानकारी हो गई थी, तो अब कल आना वो नहीं था, तो आज हम लोग आए। लगभग कितनी झुग्गी झोपड़ियां होंगी जो यहाँ पर जलकर खाक हो गई? लगभग 200 से 250। 200 से 250, यानी इसमें लगभग नहीं कुछ तो 1000 लोग तो होंगे, 1000 लोग के आसपास। बहुत आराम से। कितने लोग इसमें सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब है, ये नहीं कह सकता कि सारे इसमें सिर्फ मुस्लिम ही है, सारे धर्मों के लोग हैं। इस्लाम में मैं जानता हूँ, मैं तो उसमें सारे धर्मों के लोग हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत से बच्चे भी इसमें झुलस गए जो अभी बाहर तक भी नहीं निकाले गए, उनका कोई अता पता नहीं है। सूचना आ रही है, अभी मुझे कई स्रोतों से पता चला कि 2 बच्चे जल गए। तो क्या कुछ किया जा रहा है इसको लेकर? अब इसको लेके आप सरकार से पूछिए, हम क्या बता सकते हैं। आप लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को? क्या आप लोग सुझाव देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही सुझाव है कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनको रहने का कोई बंदोबस्त किया जाए बढ़िया, और इनको सुविधा दी जाए, और इस तरह से इनके पास कुछ बचा नहीं है। आप देख सकते हैं उधर, आप अपना कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, पूरा कुछ भी जल, सब कुछ जल गया है। जो मतलब सिर्फ पहने हुए हैं बॉडी पे वही चीज बची, बाकी सब कुछ नहीं। मतलब ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए कुछ है, पूरे तरह से बेघर हो चुके हैं। बस सुविधा इनको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मिलनी चाहिए जिससे कि अपना जीवन यापन कर सके। जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कुछ थोड़ा बहुत किया गया है, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर तमाम सारी सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए वो मिले, ताकि ये लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें।